कांग्रेस पार्टी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीदर से एक मुस्लिम उम्मीदवार को देना चाहिए। तो ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस मुस्लिमों से अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर मुस्लिमों का भी दिल टूट जाएगा। और बराबर मुस्लिम पूरी कोशिश करेंगे कांग्रेस को चुन के लाएंगे। बिदर डिस्ट्रिक्ट में अयाज खान साहब को टिकट मिलना चाहिए। पावरफुल आदमी वही है और दमदार आदमी भी वही है अयाज खान साहब, जिनका नाम चर्चा पर जोरों शोरों पर, जैसे जिनका नाम सबसे ज्यादा चर्चा में वो है डॉक्टर अयाज खान, डॉक्टर मकसूद चंदा और मन्नान सेठ। आपको क्या लगता है किसे टिकट मिलना चाहिए? किसी को एक को मिलना चाहिए, मन्नान सेठ को। अयाज खान, मन्नान सेठ उनको देंगे हम। अयाज खान को देंगे। आप क्या कहना चाहते अयाज खान साहब। कांग्रेस पार्टी हैं? किसको टिकट मिलना चाहिए? सागर खंडे। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया तो आपको लगता है कि उसकी जीत 100% होगी? होगी, बराबर होगी। किसी मुस्लिम को देना है। अगर मुस्लिम की अगर बात की जाए तो 3 नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है, डॉक्टर अयाज खान, मकसूद चंदा और मन्नान सेठ। अयाज खान साहब, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा है। कांग्रेस पार्टी से मोहम्मद अयाज खान साहब को टिकट दिए तो बहुत अच्छा रहेगा। कांग्रेस को चाहिए कि मुस्लिम कैंडिडेट को देना चाहिए, क्योंकि आए दिन पहले भी तारीख गवाह है कि पहले भी मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं यहाँ पर। मुसलमान को देना चाहिए, माइनॉरिटी को टिकट देना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी वोटर्स बहुत है ना। कि एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी से गुजारिश है कि आपकी बार बिदर से टिकट मिस्टर अयाज खान को दिया जाए। आदाब, केपी न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट के लिए मुस्लिम समुदाय में मची हलचल। आज शुक्रवार 9 फरवरी को जुमा की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर मुस्लिम समुदाय ने केपी न्यूज से बात करते हुए बीदर लोकसभा सीट से मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की मांग को लेकर अपनी अपनी बात रखी। कई लोगों ने तो ये भी बताया कि पिछले 50 वर्षों से इस बार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम नेता को पार्टी टिकट नहीं दिया है, परंतु इस बार बीदर की जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ अपनी नजरें जमा कर बैठी है और इस इंतजार में और उम्मीद में है कि कांग्रेस पार्टी इस बार बीदर से किस मुस्लिम नेता को लोकसभा का टिकट देगी। इस संबंध में कई दिनों से कर्नाटक भर के विभिन्न इलाकों में मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठनों की ओर से ये मांग की जा रही है कि इस बार कांग्रेस कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 5 सीटें मुसलमानों को दिए जाएं। आइए देखते हैं केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान, एंकर आयशी विजयवर्गीय और कैमरामैन अलीम पाशा का विशेष कवरेज। 2024 के आम चुनाव को लेकर के यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई है। तमाम जगहों से कैंडिडेट्स के नामों को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है। तो वहीं अगर बात की जाए बीदर की, तो बीदर में कौन कैंडिडेट होगा इसको लेकर के भी चर्चा जोरों शोरों पर जारी है। तो वहीं अभी इस वक्त हम बीदर के मेन सिटी में मौजूद है। यहाँ की तस्वीरें आपको एक बार पहले दिखा देते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अंदर खाने ये खबर सुनने में नजर आती है, या फिर कहें कि इस बात की चर्चा होती रहती है कि आखिर 2024 के चुनाव को लेकर के माइनॉरिटी विंग की क्या मांगे। यहाँ पर एक सर हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जुड़ना चाहूंगी, 2024 के चुनाव को लेकर के तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है, इसको लेकर के आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? नहीं, देखिए हर पार्टी में हाईकमांड डिसाइड करेगा, पर वहीं कांग्रेस पार्टी से बार बार ये मांग उठ रही है, कहें कि कार्यकर्ता ये मांग उठा रहे हैं, आम लोग ये मांग उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी तो पहल करते हुए किसी माइनॉरिटी वाले को ही टिकट दे। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि आए दिन पूरी माइनॉरिटी गए इलेक्शन में, एमएलए इलेक्शन में तो 90% कांग्रेस के साथ थी। और कांग्रेस को चाहिए कि मुस्लिम कैंडिडेट को देना चाहिए, क्योंकि आए दिन पहले भी तारीख गवाह है कि पहले भी मुस्लिम कैंडिडेट जीते हैं यहाँ पर। अब यह वक्त की मांग भी है, तरफ से कुछ नौजवान आगे आना चाहिए इसके ताल्लुक से। 3 नामों को लेकर चर्चा जोरों पर है। पहला नाम जो है डॉक्टर अयाज खान, मन्नान सेठ और साथ ही मकसूद चंदा। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन बेटर कैंडिडेट होगा? माइनॉरिटी की इसको कोई भी माइनॉरिटी कैंडिडेट, तीनों भी माइनॉरिटी से है ना। शर्त यह है कि माइनॉरिटी कैंडिडेट को क्लिक किया होना चाहिए। सब इंशाल्लाह आने वाले दिनों में माइनॉरिटी कैंडिडेट जीत सकता है। देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि माइनॉरिटी से जो भी कैंडिडेट हो उसको टिकट दिया जाना चाहिए। आपको भी रोकना चाहूंगी, आपसे भी जानना चाहूंगी, 2024 के चुनाव को लेकर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी के किसी चेहरे को टिकट देना चाहिए? लिहाजा बिल्कुल देना चाहिए, मुसलमान को देना चाहिए, माइनॉरिटी को टिकट देना चाहिए। क्यों ऐसा लगता है आपको? क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी वोटर्स बहुत है ना।
देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि माइनॉरिटी वोटर्स बहुत है, यानी कि लगभग 20% के आसपास माइनॉरिटी के वोटर है। तो आपको भी लगता है कि माइनॉरिटी का एक चेहरा ही कांग्रेस पार्टी से सामने आना चाहिए? जी होना चाहिए। देखिए 3 नामों का जिक्र आपके सामने कर रही हूँ जिनका नाम चर्चा पर जोरों शोरों पर, जैसे जिनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में वो है डॉक्टर अयाज खान, डॉक्टर मकसूद चंदा और मन्नान सेठ। आपको क्या लगता है किसे टिकट मिलना चाहिए? किसी को एक को मिलना चाहिए, मन्नान सेठ को। चलिए आपकी क्या राय है 2024 के चुनाव को लेकर के? क्या माइनॉरिटी से टिकट किसी को मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से? मन्नान सेठ। अयाज खान को। क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो ही बेस्ट कैंडिडेट है? अच्छा कैंडिडेट है वो, अच्छा काम करते हो। और 24 के चुनाव में देखिए, पिछले चुनाव की अगर मैं बात करूं तो 19 के चुनाव में कांग्रेस ने किसी माइनॉरिटी वाले को टिकट नहीं दिया था, तो ऐसे में आपको लगा था कि कुछ ठगा सा महसूस कर रहे हैं? अब अच्छा देते, अच्छा काम करते हो। अब उनको देंगे तो काम भी अच्छा होगा और आप लोगों का वोट उनको देंगे हम। अयाज खान को देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? खान साहब। अयाज खान साहब को टिकट देना चाहिए, क्यों आपको ऐसा लगता है? अच्छा काम करते हो ना। कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिलता है माइनॉरिटी के किसी चेहरे को तो वो चेहरा होगा अयाज खान साहब का। आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी। नहीं, किसको टिकट मिलना चाहिए? सागर खंडरे। चलिए कांग्रेस पार्टी का जिक्र इन्होंने किया, तो यहाँ पे कई चेहरे हैं, उनसे भी हम जुड़ना चाहेंगे। एक बार रोकना चाहूँगी आपको और देखिए आपसे मैं जानना चाहूँगी कि मुस्लिम समुदाय से ये बार बार बात आगे आती है या जब भी कहें कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज आते हैं यहाँ पर बीदर में तो एक मेमोरेंडम पहुँचाया जाता है कि आप बीदर से कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट देना चाह रहे हैं तो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को दीजिए। देखिए फर्स्ट टाइम जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था, यहाँ से एमएलए भी मुस्लिम कैंडिडेट ही थे और एमपी भी मुस्लिम ही थे। हम इस बार चाहते हैं कि मुसलमानों का एक कैंडिडेट होना चाहिए जब, हाँ कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। पिछले चुनाव में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं मिला था, तब आपको लगा था कि एमएलए के लिए मिला था? नहीं, मैं एमपी चुनाव की बात कर रही हूं। नहीं मिला था, बहुत 1000 कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिला था। अब आप आश्वासन देते हैं कांग्रेस पार्टी को कि अगर मुस्लिम को टिकट मिलता है तो आप जीत पक्की कराएंगे? जब बात आती है वोट की तो दूसरे समुदाय के लोगों को मुसलमान वोट देना, जब मुसलमान कैंडिडेट होता है तो मुसलमान को वोट नहीं मिलता। इस बार हम मुसलमान को जिताना है तो मुस्लिम कैंडिडेट ही लेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बीदर शहर में, ये बीदर शहर अमन का शहर है। ये बिल्कुल हर पार्टी, कांग्रेस पार्टी एमएलए है और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एमपी टिकट देना और कोई अच्छे मुस्लिम को कैंडिडेट को देना टिकट, कांग्रेस का टिकट। देखिए 3 नामों की चर्चा बहुत है, अयाज खान साहब, साथ ही मन्नान सेठ साहब और साथ ही डॉक्टर मकसूद चंदा। किसको लेकर आपको लगता है? ये भी जो हाईकमान जो बोलते हैं उनको टिकट देना चाहिए और पब्लिक का राय लेना पड़ता है बीदर में आके। पब्लिक की राय हम जाने, आप लोगों की क्या राय है? एक वोटर है आप भी। देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है और मुस्कुराहट ये बयां कर रही है कि अगर यहाँ पर किसी एक अच्छे कैंडिडेट को टिकट दिया जाता है तो यहाँ पर इनके वोट्स भी उनको जीत दिलाने में आगे बढ़ेंगे। तो वही ये तस्वीरें भी ज़रा आप देखिए एक बार, ये तस्वीरें आपको अपने आप बताएंगी कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या कितनी ज़्यादा है। कुछ और लोगों से भी जुड़ना चाहेंगे, उनसे भी बात करेंगे। 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? आम चुनाव को लेकर, लोकसभा इलेक्शंस को लेकर। कांग्रेस कांग्रेस की मांग है, तो कांग्रेस से आप किसे चाहते हैं देखना? टिकट के दावेदार किसे चाहते हैं? क्या चाहते हैं, कोई मुस्लिम हो? मुस्लिम समुदाय से। हाँ। कांग्रेस पार्टी के कई लोग हैं जो चाहते हैं कि मुस्लिम किसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, क्या आपकी भी यही राय है? भाई मुस्लिम को देना कैंडिडेट को, उसको देना दो। ऐसा क्यों लगता है कि मुस्लिम आएगा तो ही कुछ अच्छा होगा? अब जैसा हो रहा वैसे हो रहा ना, देख रहे ना तुम तो कैसा हो रहा, तुमको मालूम है ना क्या हो रहा क्या नहीं, कैसा हो रहा कैसा नहीं, आपको मालूम ही है नहीं बोल के नहीं। अच्छा, अगर कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया तो आपको लगता है कि उसकी जीत 100% होगी? होगी, बराबर होगी। देखिए यहाँ पर जो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो तमाम जो स्थितियां हैं, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी इस बात को लेकर के इशारा करते हुए नजर आ रही है कि बीदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है और यहाँ पर अगर किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाता है तो उसकी जीत निश्चित हो सकती है। अब इन्हीं सवालों को लेकर के कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी जानेंगे। सबसे 2024 में ये सोसाइटी में बोलो तो बीदर डिस्ट्रिक्ट में अयाज खान साहब को टिकट मिलना चाहिए। पावरफुल आदमी वही है और दमदार आदमी भी वही है अयाज खान साहब। अगर बहुत इससे अयाज खान साहब बहुत दिनों से मेहनत कोशिश जारी है उनकी, 2018 से या 19 से अब की बार उनको ही देखना चाह रहे हैं हम नेता एमपी में टिकट।
और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपसे भी बात करूंगी। 2024 के चुनाव को लेकर आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक माइनॉरिटी के चेहरे को टिकट देना चाहिए? कांग्रेस को देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस को तो किसको टिकट दें? किसी मुस्लिम को देना है। अगर मुस्लिम की अगर बात की जाए तो 3 नामों की चर्चा बहुत ज्यादा है, डॉक्टर अयाज खान, मकसूद चंदा और मन्नान सेठ। आप किसे कहना चाहेंगे कि वो एक अच्छा चेहरा है? अयाज खान साहब। किसको जिताने की बात की जाए? देखिए, ये कह रहे हैं कि डॉक्टर अयाज खान को अगर टिकट मिलता है, यानी कि किसी मुस्लिम चेहरे को टिकट मिलता है कांग्रेस पार्टी से, तो उनकी जीत लगभग निश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोटर्स ज़्यादा हैं। वो हिसाब से मुस्लिम कैंडिडेट अगर रहा तो जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखिए, यहाँ पे लगातार ये बातें कही जा रही है, कुछ और आम युवा भी, आप एक बार रुकिएगा, आपसे जुड़ना चाहूंगी। 2024 के चुनाव को लेकर आप क्या कहेंगे? 2024 के लिए चुनाव के लिए मुस्लिम मोहम्मद अयाज खान साहब को टिकट दिए तो बहुत अच्छा रहेंगे कांग्रेस पार्टी से। ऐसा लगता है आपको कि अगर वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आते हैं तो वो विजयी होंगे? हाँ, विजयी होंगे। कोशिश में तो रहेंगे ना, हर आदमी हर वोटर उसमें कोशिश में रहेंगे। एक युवा होने के नाते आप कुछ कहोगे 2024 के चुनाव को लेकर? कांग्रेस पार्टी आना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का ही चेहरा देखना चाहेंगे, कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी। हाँ, मानेंगे ना, क्यों नहीं। देखिए, यहाँ पे युवा भी हैं, और 24 के चुनाव से आप क्या उम्मीद रखते हैं, जरा वो भी बताइए। बहुत चीज़ें चेंजेस होगी अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो। क्या अच्छा करना चाहते हैं, कि आप क्या चाह रहे हैं कि युवा के लिए क्या अच्छा हो? एजुकेशन वो ये महिलाओं के लिए 2000 का वो ये निकाले, अच्छा हो रहा था वही। देखिए, तमाम बातें हैं जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाओं का दौर भी यहाँ पर जारी है, और ऐसे में इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं भी हैं जो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप क्या उम्मीद रख रहे हैं 2024 के आम चुनाव को लेकर के, कांग्रेस पार्टी से स्पेशली? कांग्रेस पार्टी से हमें बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीदर से यहाँ के वार्ड से एक मुस्लिम उम्मीदवार को देना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हुआ मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं दिए, फिर भी मुस्लिम पूरे जो है कांग्रेस को टिकट दे ये वोट देते हैं। तो ऐसे वक्त में अगर कांग्रेस मुस्लिमों से अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर मुस्लिमों का भी दिल टूट जाएगा। लिहाजा कांग्रेस को चाहिए कि बराबर यहाँ से एक मुस्लिम उम्मीदवार को दे, और बराबर मुस्लिम पूरी कोशिश करेंगे कांग्रेस को चुन के लाएंगे। 2019 के चुनाव में जब कैंडिडेट का नाम सामने आया तब आपको लगा कि शायद थोड़ा सा ठगा सा महसूस करे, क्योंकि आवाज़ तो तब भी आप लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाई थी? देखिए, हम चाहते हैं, हम बराबर है, हम मानते भी हैं कि इससे ये असेंबली इलेक्शन के बाद भी कांग्रेस ने बीदर से 2 जो है मिनिस्टर दे के मुस्लिमों का दिल जीत चुकी है। हम उसको नहीं इनकार नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये जो है जनरल इलेक्शन में भी एक मुस्लिम उम्मीदवार को देकर ये करे। जनरल इलेक्शन को लेकर आप क्या कहेंगे? कि एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी से गुजारिश है कि आपकी बार बिदर से टिकट मिस्टर अयाज खान को दिया जाए। जी हाँ, आपका क्या कहना है? नहीं, कोई भी हो एक मुस्लिम उम्मीदवार चाहिए, ऐसा बिल्कुल। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, वो भी इस बात को लेकर के इशारा करते हुए नजर आ रही है कि बीदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है, और यहाँ पर अगर किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाता है तो उसकी जीत निश्चित हो सकती है। अब इन्हीं सवालों को लेकर के कुछ और लोगों से भी जुड़ेंगे, उनकी प्रतिक्रियाएं भी जानेंगे, और यहाँ तक हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अलीम पाशा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर। केपी न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट में अब इतना ही। फिर से एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।